हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल लियोस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की रीडिंग बहुत स्पेशल है बिकॉज आपने थंबनेल में देख लिया है कि आज की रीडिंग में आप सभी के लिए मैं देखने वाली हूँ गॉड का प्लान जो है वो आपके लिए क्या है, क्या होने वाला है गॉड का प्लान फॉर यू। ऑलराइट, सो ये प्लान जो है कि आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि गॉड का प्लान वर्सेस योर प्लान क्या है। ठीक है, गॉड ने आपके लिए क्या प्लान किया है, क्या चेंजेस, क्या दिव्य प्लान है ईश्वर का आपके लिए, क्या खास उन्होंने प्लान किया है, क्या ब्लेसिंग्स रहेगी उनकी आपके लाइफ में, क्या एक्सपीरियंस देंगे वो आपको, क्या चेंजेस करेंगे वो आपके जीवन में। ठीक है, तो आप ये देखोगे। तो आई होप यू गाइज आर रेडी फॉर द रीडिंग एंड रेडी फॉर द वीडियो। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखिएगा, डबल टैप करके यहाँ की एनर्जी से अलाइंड हो जाइए। सिंह राशि वालों, यह है आपकी रीडिंग। तो क्या है ईश्वर का दिव्य प्लान आप लोगों के लिए, चलिए चेकआउट किया जाए। द प्लान नंबर 1, प्लान 2। मैं एक एक करके कार्ड रिवील करूंगी। ठीक है, सो दीज आर योर कार्ड्स, और या फिर आप गॉड का प्लान कह सकते हो। अगर मैं आपको बॉटम की एनर्जी दिखाऊं तो यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और उसके बाद दिखाई दे रहा है द स्टार का कार्ड। ठीक है, ये दोनों कार्ड्स ही आपके लिए बहुत पॉजिटिव आए हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको कार्ड रिवील करती हूँ। ठीक है, सबसे पहला जो कार्ड है वो आप लोगों के लिए है 10 ऑफ वांड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है व्यूअर्स आपके लिए कि कहीं ना कहीं लाइफ आपको बहुत ज़्यादा बर्डनसम लग रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको औरों के कंपैरिजन में, ठीक है, जो गॉड का प्लान है वो मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा आपको ना, दिस इज द रीडिंग जहाँ आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर होकर इस रीडिंग को देखना है। ठीक है, बिकॉज ये एग्जैक्ट यूनिवर्स का प्लान आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है सबसे पहली चीज़, एंड फॉर और योर इन्फॉर्मेशन मैं अभी लियो ही हूँ। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो लियो सबसे खराब राशि है एंड ये है वो है, प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट। ठीक है, प्लीज़ आप अपने आप को पहले से ही नेगेटिव मत कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है औरों के कंपैरिजन में डेफिनेटली जो है आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पे बट ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो, लाइफ में चीज़ों को आगे लेके नहीं जा सकते हो, या फाइनेंशियल गोल जो आपका है या फाइनेंशियल जो प्लान है वो आप नहीं लाओगे, ऐसा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिवर्स सबसे पहले आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि डेफिनेटली आपको लाइफ में हर चीज़ को बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम यू विल फील कि लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस हो रही है, तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है बिकॉज आप करेजियस हो, आप बोल्ड हो, आप कॉन्फिडेंट हो। तो यहाँ पे आई फील लाइक कि ये 10 ऑफ वांड्स आपको ये बता रहा है कि डेफिनेटली आपको गॉड बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे। वी विल सी कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, एंड थोड़ा ज़्यादा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। यहाँ पे ये चीज़ है, बट डेफिनेटली जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, रिलेशनशिप में गोल है, करियर में जो लेके गोल है, वो जो है कि वो सक्सेसफुल होगा। यहाँ पे ये चीज़ सबसे पहले गॉड का प्लान है डेफिनेटली। ये आपके लिए है वाओ, द एम्परर कार्ड। तो यहाँ पे आपके लिए जो है एरीज की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि यू विल ऑलरेडी व्यूअर्स आर बोल्ड, कॉन्फिडेंट, अपना स्वैग होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है एम्परर की एनर्जी के साथ। आप किसी भी पोजीशन में लाइफ में बैठना चाहते हो, यू विल बिल्ड योर एम्पायर। ठीक है, आपका यहाँ पे जो जन्म है वो दिखाई दे रहा है एक एम्पायर बिल्ड करने के लिए हुआ है। ठीक है, यूनिवर्स चाहते हैं कि आप यह इस पोजीशन पे आओगे और एक्शंस लोगे, और आपके एक्शंस के से बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे इन द सेंस आपके ऑर्डर का वेट हो रहा है। ओके, आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन पे होगे। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है बेसिकली जैसे लीड करने का रोल जो है कि आपको मिलने वाला है। नो मैटर आप किस जॉब फील्ड में होगे, कहीं पे भी होगे, देन यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है अपनी लीडिंग पोजीशन जो है कि आप बनाओगे, आप जो है कि लोगों को लीड करोगे, आपके पास जो मेन पावर होती है वो यहाँ पे होगी। और यू नो आपका लाइफ हमेशा ही स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन से जो है कि जुड़ा हुआ रहेगा। तो कभी भी यूनिवर्स को ऐसा लगे कि आप डिसिप्लिन में नहीं हो या स्ट्रक्चर्ड वे में काम नहीं कर रहे हो, टाइमिंगली जो है काम नहीं कर रहे हो, तब वो जो है कि आपकी लाइफ में ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर यहाँ पे बढ़ाएंगे। बट उसके साथ आएगी है बहुत सारी रिस्पेक्ट, उसके साथ आएगा बहुत सारा सक्सेस। ठीक है, और लीडरशिप, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। ओके, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए
जस्ट गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए, आप दूसरों को इंस्पायर करोगे, आप दूसरों को मोटिवेट करोगे यहाँ इस पोजीशन पे आके, ठीक है। आप मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रूलिंग प्लैनेट जो सन है वो ये भी चीज़ कह रहा है आपके लिए कि आप दूसरों को, जैसे सूर्य क्या करता है, सन एंड वार्म, गर्मी प्रोवाइड करता है, सोर्स की तरह काम करता है, तो आप वैसे आप भी लोगों की लाइफ में सोर्स की तरह काम करोगे, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ कप्स। नाउ द 8 ऑफ कप्स, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है आपके लिए, आपको हर सिचुएशन में यूनिवर्स ये गाइड करेंगे कि अगर एक सिचुएशन आपके लिए सर्व नहीं कर रही है या लोग आपके लिए सर्व नहीं कर रहे हैं, डेफिनेटली यू शुड मूव ऑन फ्रॉम देम, बिकॉज कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाते हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, सिचुएशन से ईजिली मूव ऑन नहीं कर पाते हो, तो यूनिवर्स आपको हमेशा कोशिश करेंगे, पुश करेंगे कि आप हमेशा ही लाइफ में जो भी बदलाव हो रहा है उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करो, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना या उसको बदलाव में ढलना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट डेफिनेटली ये चेंज को आपको हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है। यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान ये भी किया है कि जितना ज़्यादा आप अपने लिए चेंज को एक्सेप्ट करोगे या चेंज को प्रायोरिटी में रखोगे आपके लिए, तो उतना ज़्यादा वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे बेहतर होगी। सो ये चीज़ दिखाई दे रही है, मूव ऑन करने की एनर्जी है। देन वी हैव बैलेंस। तो यहाँ पे मैंने कहा आपको कि लाइफ को आपको हमेशा बैलेंस में लेके चलना होगा, मैंने आपको ये चीज़ वर्ड यूज़ की थी, एंड एग्जैक्टली दिस इज़ द कार्ड विच इज़ टॉकिंग अबाउट कि येस, आपको हमेशा लाइफ को बैलेंस, लाइफ रिलेशनशिप, काम रिलेशनशिप, वर्क रिलेशनशिप, ओके, वर्क एंड फैमिली, तो इस तरीके की चीज़ें जो है कि आपको हमेशा बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी। दिस इज़ लाइक कि चीज़ों को हमेशा ब्लेंड करके, जो भी आपके आइडियाज़ उसको ब्लेंड करके चलना है, दूसरों की भी ओपिनियन को यहाँ पे रिस्पेक्ट देनी है। आपका सक्सेस आएगा एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस मिलेगी, बट हाँ, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको जो भी सक्सेस मिले उसका वैल्यू आप समझो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें, फॉर दैट आपको हर सक्सेस के पीछे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। ये चीज़ें, चाहे वो आपको पावर मिल रही हो, पोजीशन मिल रही हो, अथॉरिटी मिल रही हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज आपके पावर के साथ, आपके ऑनर के साथ थोड़ा यहाँ पे प्राइड भी आ सकता है, ईगो भी आ सकता है, तो टू बैलेंस दैट यहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पे करना पड़ सकता है, ओके। आई थिंक आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। आप एक ऐसे पर्सन बनोगे जो कि ह्यूमिलिटी भी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको, लोगों से बहुत सारी रिस्पेक्ट भी मिलेगी, लोगों को इंस्पायर भी आप करते हुए दिखाई दे रहे हो, बट द थिंग इज़ आपको थोड़ा सेल्फ कंट्रोल भी चाहते हैं यूनिवर्स, करो, एंड पेशेंस लेवल को थोड़ा और इंक्रीज यहाँ पे करो, देन यू विल सी ये ट्रमेंडस सक्सेस जो है कि यहाँ पे, या फिर जिसको कह सकते हो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस जो है कि आपको आपके लाइफ में यूनिवर्स देना चाहते हैं, बिकॉज यू हैव द कप्स एंड यू हैव टू बैलेंस द कप्स। आई होप आप एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देख रहे हो। डेफिनेटली आपके लाइफ में कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द जॉडिक साइन थोड़ा हर्टफुल इवेंट हो सकता है, बट यूनिवर्स चाहते हैं आप उन सारे इवेंट से सीखो, एक्सपीरियंस लो, बिकॉज आपसे कई लोग इंस्पिरेशन लेंगे, आप दूसरों के लिए मोटिवेशन होगा, बट जब आपकी जर्नी स्ट्रांग और मोटिवेशन वाली नहीं रहेगी, देन हाउ पीपल विल टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दैट। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है, जब भी आपको लगे कि आप स्टक हो गए हो, आपको आंसर्स यूनिवर्स नहीं दे रहे हैं, सारे आंसर्स आपके दिमाग में ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, बट द थिंग इज़ कि आपने अपने एक्सपीरियंस से क्या सीखा, कैसे सीखा, कितना सीखा, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। हर आंसर आपके लिए ऑलरेडी अनफोल्ड होगा और आपके दिमाग में ऑलरेडी होगा, जस्ट यू नीड टू कनेक्ट विथ योर इनर सेल्फ, ठीक है। सो देयर इज़ टाइम वेयर आपकी इनर जर्नी होगी शुरू, एंड यू हैव टू कंप्लीट दैट। न्यू हाइट्स, मैंने कहा था कि सक्सेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगी, ठीक है। आप जो है कि मात्र अपने स्पिरिट्स गाइड के साथ कनेक्ट करके, इनर वर्क कंप्लीट करके, यू कैन मेक चेंज जो कि नए लेवल पे, नए हाइट तक आपको लेके जाने वाला है। इट इज़ जस्ट लाइक स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू, ओके, यू कैन रीच फॉर द स्काई एज डेफिनेटली ये आपके लिए एनर्जी दिखाई दे रही है। आपका जो ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप डिवाइन फ्लो के साथ लाइफ में आगे जाओगे, यहाँ पे ये है नाउ ओपन टू रिसीव। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत सारे अबंडेंस को अपकमिंग टाइम में गॉड के प्लान के साथ ओपनली इनवाइट कर रहे हो, सो प्लीज़ अपने
खुली बाहों के साथ इसको एम्ब्रेस कीजिए, लाइफ में लाइए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए सबसे पहले कि आई इनवाइट अबंडेंस विथ ओपन आर्म्स, थैंक यू यूनिवर्स, आई इनवाइट अबंडेंस विथ ओपन आर्म्स। तो प्लीज़ रिसीव कीजिए, यूनिवर्स को बोलिए हाँ ये क्लेम कर रहे हो ये एनर्जी को जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि कोई प्लान आप कर सकते हो, आपका पोटेंशियल अगर आपको पता है कि इस चीज़ में बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न आ सकता है, बट आप उसके साथ जाना चाहते हो डिसीजन के साथ, जस्ट गो फॉर इट। बिकॉज आप सोचते बहुत हो, प्लान्स बहुत चलते हैं, बट मेन टाइम पे आप थोड़ा पीछे हो जाते हो, तो जस्ट गो फॉर इट। एग्जैक्टली व्हाट इज़ दैट, जैसे कि मैं देखूंगी कि गॉड के प्लान के साथ आपका ऐसा क्या चीज़ है जो आपको ब्लॉक कर रहा है, व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ ब्लॉकिंग यू। लियोस, आपकी एनर्जी को क्या ब्लॉक कर रही है गॉड के प्लान के साथ अलाइनमेंट में आने के लिए। व्हाट डू वी हैव? ओके, फियर ऑफ टच मे भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए। समटाइम समवेयर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपको ये फियर ऑफ टच है, मतलब किसी का बैड टच आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ दैट लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में आपको शायद टाइम लगता है। आप टच को ट्रस्ट नहीं करते हो, ठीक है, बिकॉज आपने बैड टच एक्सपीरियंस किया। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे लोगों के साथ कंफर्टेबल होने में आपको टाइम लगता है। मे बी आप इंट्रोवर्ट हो और लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में आप इतना कंफर्टेबल नहीं होते हो एट फर्स्ट, ठीक है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है फॉर सम ऑफ यू आपको अनलव्ड फील कराया गया है, ठीक है, दैट कि आप डिज़र्व नहीं हो, लाइक ग्रुप में होते हुए भी दूसरों को प्यार मिल रहा है और आपको नहीं मिल रहा है, तो इमोशनली आपको शायद सपोर्ट नहीं मिला है, यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। तो ये सारा फियर रिलीज़ करना है, मैं इसलिए बता रही हूँ ब्लॉकेज आप लोगों का, ताकि आप ये रिलीज़ करो, ठीक है। आप अपने आप को प्यार करो, पैम्पर करो। लूजिंग योर सेल्फ, मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए ऐसा सम पॉइंट ऑफ टाइम था जहाँ लगा था कि आप लव्ड नहीं हो, तो वहाँ पे कम्प्लीटली अपने आप को आपने खो दिया था, ठीक है, बिकॉज ऑफ योर पार्टनर और बिकॉज ऑफ योर पेरेंट, बिकॉज ऑफ योर घर, यहाँ पे इन्वायरमेंट वैसा। लास्ट कार्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है आई कैंडी। आई कैंडी की एनर्जी यहाँ पे आपके लिए ये बता रही है कि आप यू वॉन्ट टू बिकम ब्यूटिफुल, ठीक है, बट कहीं ना कहीं आपका इनर पर्सनालिटी सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना है। आप आउटर पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो, बट आपको ये चीज़ समझनी है कि ब्यूटी जो है कि फेड हो जाता है, बट जो आपकी इनर ब्यूटी और पर्सनालिटी है वो हमेशा रहता है, तो यू हैव टू कैरी दैट, ठीक है। आप अपनी फीलिंग्स को शायद एक्सप्रेस नहीं करते हो किसी के सामने, तो प्लीज़ आप एक ऐसी पर्सनालिटी बनिए कि इमोशनली थोड़ा आप एक्सप्रेसिव बनिए, ठीक है। इफ़ यू आर फीलिंग हर्ट तो आप रोइए, इफ़ यू आर फीलिंग हैप्पी तो इमोशनल जैसे रिलीज़ करना, एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो खुशी हो। सो येस, these are your blockage. I hope you have understood. So this is your reading and I hope you have enjoyed your reading. So reading आपको समझ में आई हो, पसंद आई। I will see you guys in the next video. Bye bye.